बहुत पुरानी बात है, जब न आसमान था, न जमीन, न सूरज, न चांद, न तारे। बस अल्लाह ताला थे, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने इस पूरी कायनात को पैदा किया, आसमानों को, जमीन को, सितारों को, दरिया को और तमाम मखलूकात को। और फिर एक दिन अल्लाह ने फरमाया, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी ऐसा इंसान जो मेरी इबादत करेगा और मेरी मखलूकों की रहनुमाई करेगा। अल्लाह ने मिट्टी से पहला इंसान बनाया, वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। उन्हें इल्म दिया, नाम बताना सिखाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें। सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से। यहीं से इब्लीस हमेशा के लिए इंसान का दुश्मन बन गया। अल्लाह ने आदम और उनकी बीवी हव्वा को जन्नत में बसाया, मगर इब्लीस ने उन्हें धोखे में डालकर मना किया हुआ फल खिलवा दिया। इस गलती की वजह से दोनों को धरती पर उतारा गया। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम धरती पर जाओगे, वहां तुम्हारी औलाद बढ़ेगी, रहन सहन होगा, मगर याद रखना, सिर्फ मेरी इबादत करनी है। यहीं से इस्लाम का सफर शुरू हुआ, यानी अल्लाह की इबादत और उसके सामने झुकना। नूह अलैहिस्सलाम का दौर वक्त गुजरा, इंसानों की आबादी बढ़ी, मगर लोग अल्लाह को भूल गए और बुतों को पूजने लगे। तब अल्लाह ने नबी भेजे। उनमें सबसे पहले बड़े नबी थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को दावत दी, एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो। मगर उनकी कौम न मानी, उल्टा उनका मजाक उड़ाती रही। आखिरकार अल्लाह का अजाब आया, तूफान ए नूह। एक बड़ी कश्ती बनी, ईमान वाले उसमें सवार हुए और बाकी सब पानी में डूब गए। नूह अलैहिस्सलाम के साथ इस्लाम की शमा फिर से जल उठी। फिर हजारों साल बाद आए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनकी कौम बुतों की पूजा करती थी। उन्होंने बुत तोड़ डाले और ऐलान किया, न सूरज मेरा रब है, न चांद, न तारे, मेरा रब वही है जिसने ये सब बनाया। अल्लाह ने उन्हें अपना खलील, दोस्त बनाया। उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब में बसे। वहीं उन्होंने वालिद के साथ काबा की तामीर की। उनकी दूसरी औलाद हजरत इसहाका अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इज़राइल, जिनमें आगे बहुत से नबी आए। बनी इज़राइल में नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने फिरौन से मुकाबला करने भेजा। उन्होंने अपनी कौम को जुल्म से निकाला और तौरेत किताब दी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें हुकूमत और जबूर किताब मिली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें इल्म, हुकूमत और हवाओं जानवरों पर काबू अता हुआ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो मछली के पेट में अल्लाह को पुकारते रहे। हर नबी यही पैगाम लाया, एक अल्लाह की इबादत करो, मगर लोग बार बार गुमराह हो। आखिर में आए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, मुर्दों को जिंदा किया, अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने भी यही कहा, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, मगर उनके बाद लोग गुमराह हो गए। किसी ने कहा, ईसा अल्लाह के बेटे हैं, किसी ने कहा, ईसा खुदा हैं, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और नबी थे। आखिरी नबी मोहम्मद दुनिया फिर से अंधेरे में डूब चुकी थी। हर तरफ बुत परस्ती, जुल्म, जंग और नाइंसाफी फैली हुई थी। तब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद को मक्का की सरजमीन पर भेजा। 610 ईस्वी में गारे हिरा में पहली बार कुरान नाजिल हुआ। पढ़ो, अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी ने पैगाम दिया, ऐ लोगो, कहो अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। 13 साल मक्का में आपने सब्र के साथ दावत दी, फिर मदीना हिजरत की। वहां 10 साल में इस्लाम पूरे अरब में फैल गया। फिर सहाबा ने इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया, अफ्रीका, यूरोप, हिंदुस्तान और चीन तक। 632 ईस्वी में आखिरी बार कुरान की ये आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। यानी आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ दीन, वही इस्लाम हजरत मोहम्मद पर मुकम्मल हो गया। इस्लाम कोई नया मजहब नहीं है, ये वही पहला दीन है जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ था। नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, सबने यही कहा, अल्लाह एक है, और आखिर में मोहम्मद आए और उसी सिलसिले को मुकम्मल किया। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है, मगर इसकी असलियत हमेशा से वही रही, अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो।